अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सो बेटा, हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। मैं आपका होस्ट यार मीर यानी कि बशीर अहमद मीर। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और आपको बताता चलूँ, आप नोट्स भी साथ साथ ही बनाएं या नोटबुक्स क्रिएट करें। ठीक है बेटा, जैसे आप कर रहे हो तो नोटबुक्स को क्रिएट कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो चलते हैं आज के हम टॉपिक पे। आज हमें बेटा करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताता है, आप ध्यान दीजिएगा। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए, ये वाला एंगल दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कहते हैं लाइन एल जो है, ये वाली लाइन, ये हमें इसके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब पी, ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब सपोज मैं इसको पी ए बी, एंगल पी ए बी वो हमें किसके बराबर आएगा? क्यू ए बी के बराबर, क्यू ए बी के बराबर। उसके बाद दूसरी बात हमें कहते हैं कि हमारे पास पी बी जो है ये बी क्यू के बराबर है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पी बी देख लीजिए आप, पी बी और बी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं किस पे? एल लाइन पे। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए पी और बी ए क्यू पे। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर्स है। तो उसके बाद है शो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। सो देख लीजिए, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है ये कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी के। देख लीजिए, कॉन्ग्रेंसी के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। सो ए पी बी इन ट्रायंगल्स ए पी बी एंड ए क्यू बी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पहले ही एक चीज़ वाजिया है कि पी ए बी जो है, एंगल पी ए बी जो है ये बराबर है एंगल क्यू ए बी के, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है, बिकॉज एल इज द एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, सो ए बी इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद दूसरा है, आप देख लीजिए, उसके बाद एक और चीज़ है, दैट इज एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी दैट इक्वल टू एंगल ए पी बी। क्यों? बिकॉज ये दोनों 90 है। सो उसके पहले हमें आया था ए बी के बराबर, उससे पहले हमें आया था एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, क्योंकि यहाँ पे ये बाइसेक्टर था। तो ये वाला एंगल ये गिवन भी है और ये भी हमें कॉमन है। ठीक है बेटा, सो ये वाला बेटा हमारे पास एंगल है, ये वाला साइड है, ये वाला एंगल है। तो क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करोगे? देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए पी बी दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू बी क्यू ए या ए क्यू बी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कॉन्ग्रेंट हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहते हैं। सो वी कैन से दैट पी बी जो है ये आएगा किसके बराबर? बी क्यू के बराबर। ए पी हमें आएगा ए क्यू के बराबर, बिकॉज दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब यहाँ पे देखते हैं प्रूफ, देख लीजिएगा। यही दो ट्रायंगल दी इसने, ए पी बी और ए क्यू बी। आप देख लीजिए, यहाँ पे एंगल पी ए बी आपको दिया गया है, ये क्यू ए बी के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि एल जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो उसके बाद एंगल कौन सा बेटा? एंगल ए पी बी, ए पी बी ये वाला ये 90 है, ए क्यू बी यहाँ पे भी दोनों 90 है। तो इसके बाद ए बी के बराबर होगा, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे आपने कौन सा वाला यूज़ किया? दैट इज एंगल साइड, या आप कर सकते हैं एंगल साइड एंगल भी, कोई मसला नहीं है। सो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हुई। तो इस तरीके से बी पी हमें बी क्यू के बराबर आएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का। सो वी कैन से दैट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्मस एंगल ए। तो यहाँ पे
एंगल ए की जो भी आर्म्स हैं, चाहे ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, तो इसका मतलब बी जो है ये इक्विडेसेंट, इक्विडेसेंट का मतलब जितनी इस वाली आर्म तक है उतनी ही इस वाली आर्म तक भी है। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर, ये वाली फिगर जो है इसमें ए सी जो है, ए सी जो है ये किसके बराबर है, दैट इक्वल टू ए ई, ये वाले साइड के, और ए बी जो है, ए बी ये वाला, दैट इक्वल टू ए डी। अब आपको क्या करना है, एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी ये वाला, ई ए सी ये वाले एंगल के बराबर। ठीक है। तो अब हमें शो करना है बी सी डी के बराबर, बी सी ये वाला वो किसके बराबर है बेटा, वो हमें डी के बराबर है। तो हम यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, ये हमें दिया गया है पहले ही। बी ए डी आप देख लीजिए, बी ए डी ये वाला एंगल, ई ए सी ये वाला एंगल के बराबर। तो इसके बाद बी ए डी को डी ए सी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बी ए डी को डी ए सी इस साइड से भी ऐड करेंगे और इस वाली ट्रायंगल से भी करेंगे, दोनों साइड से ऐड करेंगे हम क्या, डी ए सी। तो बी ए डी को डी ए सी करेंगे ऐड, तो यहाँ पे बन जाता है एंगल बी ए सी। ठीक है बेटा। तो एक साइड से एंगल बी ए सी बन जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड से ऐड करेंगे ई ए सी को करेंगे ये वाला एंगल ऐड, तो ये बन जाता है ई ए डी एंगल। कौन सा वाला, ई ए। तो यहाँ पे हमारे पास था ई ए सी प्लस किया हमने डी ए सी, तो यहाँ पे बना ई ए डी के बराबर है। किसके बराबर, ई ए डी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ई ए डी के बराबर आएगा। तो अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दैट इज ए बी सी, और लेते हैं बेटा ए डी ई। देख लीजिए, ए बी सी और ए डी ई ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले ही आपको दिया गया है ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो ए सी के बराबर है, ये सॉरी ए डी के बराबर है इस वाले के, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। उसके बाद ए सी आपको ए ई के बराबर है, ए सी जो है ये ए ई के बराबर है, यह भी आपको गिवन दिया गया है। सो एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल वो है डी ए ई के बराबर, डी ए ई ये वाला या ई ए डी के बराबर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमने अभी यहाँ से किया, ये वाली फर्स्ट ई ए डी के बराबर यहाँ से। ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो साइड्स, ये वाला एक साइड है, ये वाला दूसरा साइड है, ये वाला एंगल है। तो देख लीजिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड एंगल है ही नहीं, इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमने यूज़ किया, तो ट्रायंगल्स दो जो थी दैट इज ए बी सी और डी ए ई, ये जो है बेटा ये दो कॉन्ग्रुएंट हुई बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके बाद हमारे पास बी सी जो है, ये वाला बी सी हमारे पास बी डी ई के बराबर आएगा, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं बेटा ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी जो हमारे पास है ये एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी बी पी के बराबर होगा। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, तो इसका मतलब डी एंड ई एक ही साइड से हैं आपके दो पॉइंट्स ए बी के। साइज दैट एंगल बी ए डी, तो देख लीजिएगा बेटा बी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, दैट इक्वल टू ए बी, तो इसका वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंड एंगल ई पी ए ये वाला एंगल जो है दैट इक्वल टू डी पी बी, तो ये वाला एंगल। तो अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, आप देख लीजिए डी ए पी ये वाली ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसकी, ई पी बी की, ई पी बी इस वाली ट्रायंगल की। तो बेटा यहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा है ए डी इक्वल टू बी, जब ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए डी जो है ये डी के बराबर आएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ए पी बी पी के बराबर पहले ही, क्योंकि ये गिवन आपको दिया गया है, क्योंकि बी जो है बी हमारे पास पी जो है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो वी कैन से ए पी इक्वल टू बी पी। तो उसके बाद एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी ये वाला एंगल जो है, तो ये वाले इस ट्रायंगल में है दैट इज डी ए पी में, या पी ए डी लगा दीजिए। उसके बाद वो है ई बी पी के बराबर, या ई बी ए के बराबर, ये या ए बी ई के बराबर, सेम ही है, दोनों सेम है, ये गिवन है।
तो इसके बाद हमें दिया गया दैट इज ई पी बी, वो हमें किसके बराबर आएगा, एंगल डी पी ए के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम ऐड करने जा रहे हैं दोनों में एक एंगल दैट इज डी पी ई, ये वाला एंगल दोनों साइड से ऐड अगर हम करेंगे तो देख लीजिए क्यों, क्योंकि हमने ई पी ए जो है वो डी पी बी के बराबर है। ई पी ए को भी ऐड हम करेंगे डी पी ई, और डी पी बी को डी पी ई ऐड करेंगे तो वो हमें आ जाता है, जब ऐड ये करेंगे तो इसका मतलब ये आएगा ए पी डी, या हमें आएगा ये बेटा किसके बराबर, ये आएगा डी पी ए के बराबर। जब ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल जो इस वाली ट्रेंगल में दैट इज एफ ई पी बी में, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर आएगा, वो भी हमारे पास इस वाले एंगल के बराबर में आएगा। ठीक है बेटा। सो इस तरीके से हमें डी पी ए जो है ये कॉन्ग्रेंट हुई ई पी बी के, डी पी ए ये वाली ट्रेंगल जो है इस वाली ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट में हुई। तो यहाँ पे ए पी जो है, ए पी जो हमें पहले दिया गया था वो बी पी के बराबर है। अब हमें ए डी निकालना था और बी ई निकालना था, तो इसका मतलब यहाँ पे ए डी जो है वो बी ई के बराबर में आया। क्यों? बिकॉज दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स का अप जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल, जो राइट एंगल जहाँ पे है सी पे है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो हमारे पास है ये मिड पॉइंट है इस हाइपोटेन्यूज ए बी, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये इसका मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइन टू एम, तो सी को ज्वाइन किया गया है एम तक, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, उसके बाद इसको प्रोड्यूस किया गया है डी तक। सच दैट डी एम जो हमारे पास है, सच दैट हमारे पास डी एम जो है वो आया सी एम के बराबर। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, तो पॉइंट डी जो है ये ज्वाइन किया गया है बी के साथ। तो अब हमें शो करना है एंगल ए एम सी। ए एम सी जो है ये है हमें बी डी एम के बराबर, तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हमें पहले ही दिया गया है सी एम डी एम के बराबर, ये गिवन है आपको। उसके बाद बी एम आपको दिया गया ए एम के बराबर, क्योंकि एम जो है इट इज़ द मिड पॉइंट। उसके बाद एंगल ए एम सी जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, एंगल ए एम सी है दैट इक्वल टू बी एम डी। क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डी एम सी एम के बराबर है, बी एम ए एम के बराबर में है, इस क्योंकि यहाँ पे गिवन दिया गया है पहला बी एम ए एम के बराबर बिकॉज एम इज दी मिड पॉइंट ऑफ, उसके बाद डी एम बी है ए एम सी के बराबर बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो इसका मतलब हमारे पास ट्रेंगल ए एम सी जो है ये कॉन्ग्रेंट आई ट्रेंगल किसके, बी एम डी के। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक और बात भी है। सो ए सी जो है, ए सी ये पैरेलल है किसके बेटा, ये है हमें पैरेलल बी डी के, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, दैट इज डी बी एम ये वाला एंगल, और उसके बाद हमारे पास है सी ए एम ये वाला बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हुई तो ये दो एंगल्स इक्वल रहेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब ए डी जो है बी डी के, ए सी जो है ये बी डी के पैरेलल में होगा। सो वी कैन से दैट एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी, डी बी सी, तो देख लीजिए डी बी सी प्लस ए सी बी, ये वाला वो 180 डिग्री के वाला आएंगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी हमें 90 दिया गया है, तो इसका मतलब एंगल डी बी सी भी 90 के बराबर होगा। तो इसका मतलब दूसरा पार्ट भी हमारा प्रूव हुआ। तो इसके बाद तीसरा है, दो ट्रायंगल्स और लेनी है दैट इज डी बी सी ये वाली ट्रायंगल, और उसके बाद हमारे पास है ए सी बी ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। सो वी कैन से दैट डी बी ए सी के बराबर है, डी बी जो है ये ए सी के बराबर है बिकॉज दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स जो हमने पहले ही कॉन्ग्रेंट की, बी एम डी और ए एम सी ये कॉन्ग्रेंट की। तो इसका मतलब ए सी और डी बी के बराबर आया। बी सी हमारा बी सी के बराबर है, दोनों क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब उसके बाद एंगल डी बी सी ये वाला एंगल दैट इक्वल टू ए सी भी दोनों 90 है। तो देख लीजिए दोनों ईच 90। तो यहाँ पे हम आप यूज़ करेंगे कौन सी वाली, ये दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो डी बी सी जो है ये ए सी बी के कॉन्ग्रेंट में आएगा। सो वी कैन से दैट ए बी जो हमारा वो सी डी के बराबर होगा,
ए बी हमारा सी डी के बराबर होगा। सो 1/2 ऑफ ए बी 1/2 ऑफ सी डी के बराबर होगा। सो 1/2 ऑफ ए बी किसके बराबर? सी डी। सी का आप हाफ निकाल दीजिए, सी डी का हाफ निकाल दीजिए, दैट इज सी एम और डी एम। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? दैट इज सी एम। सो वी कैन से दैट सी एम। सी एम जो हमारे पास आएगा दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है बेटा। तो आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो कहीं पे कन्फ्यूजन तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।